हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम और आप मिलकर अपने पाठ बहादुर बित्तों का अभ्यास करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना अभ्यास, जिसमें पहला प्रश्न है कहानी में ढूंढो। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, आपको कहानी से ढूंढकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी कहानी तो आप बिना देखे ही उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि बित्तों ने कहा कि मैं तो रोज 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ और तुमने तो सिर्फ एक ही शेर तैयार करके रखा है। यह सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बैल की जान कैसे बच गई? अब बैल की जान कैसे बच गई थी? बित्तों की बहादुरी से, बित्तों की सूझ से। आप कोई भी उत्तर अपने हिसाब से दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी ज़बानी। अब यहाँ पे पेंसिल का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, आप इनके शब्दों का अर्थ निकालिए और एक नया वाक्य बनाइए। देखते हैं कैसे बनता है। पहला है, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। सवार होना मीन्स बैठना, तो बित्तो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करना मीन्स सौंपना। तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे या दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, इसका मतलब सामना हो गया, तो होगा आज एक राक्षसी से सामना हो गया। ऐसे आप बनाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए का मतलब आपको ना मिले। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला देखते हैं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मतलब भौचक्का हो जाना, होश ही ना रहना। शेर को देखते ही किसान को होश ही नहीं रहा। आसानी से आप इनको अपने शब्दों में बदल दीजिए। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेचारा भेड़िया। क्या है इसमें? शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। सोचिए कि भेड़िए का क्या हुआ होगा। भेड़िया तो शेर की पूंछ से बंधा हुआ था और शेर तेजी से भागा होगा। वो उसके साथ घिसलते घिसलते चला गया होगा और वह बहुत जख्मी हो गया होगा। अगला क्या है? शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आप चुटकी बजा के उत्तर दे देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। अरे ये तो मेल फीमेल हो गया। इसका मतलब आपको इसमें मेल फीमेल पढ़ना है। लिंग बदलो। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग बदलना। तो किस प्रकार से हम जेंडर चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। अब आपको यहाँ पे जेंडर चेंज करना है। जैसे लड़का का लड़की, मम्मी का पापा, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कौन से शब्द दिए गए हैं। औरत का, औरत मीन्स क्या होता है? फीमेल, तो मेल आदमी। औरत का हो जाएगा आदमी। कुछ मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको दे दिए हैं। शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची, राजा का रानी, घोड़ा का घोड़ी। आप इनको अपने आप लिखिए। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका पूरा होता है। अगला प्रश्न है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। अब आप इस बातचीत को अपनी कहानी के आधार पर पूरा करिए। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप उनको भर सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पे उनको भर दिया है, लेकिन हो सके तो आप अपने शब्दों में उनको भरिएगा। जैसे शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था।
शेर तुम सच कह रहे हो? भेड़िया हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इस तरीके से आप इस रिक्त स्थान को भर सकते हैं और चाहें तो अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो 2 बार लिख गया है, तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं महाराज वह तो बित्तो थी। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों को आप पूरा करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलो तुम क्या सोचती हो? अब आपको सोचकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल का निशान बना हुआ है। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? अब है भोला सीधा क्यों कहा? क्योंकि उसने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, बल्कि वह कौन थी? वह एक स्त्री थी, वह एक औरत थी। क्या शेर सचमुच भोला था? हाँ शेर सचमुच भोला था, क्योंकि उसने बिना दिमाग लगाए उसको राक्षसी समझ लिया। अगला देखते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? अब इसका कैसे आप उत्तर देंगे? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली क्योंकि, अब आगे क्योंकि क्या आप अपने वाक्यों में लिखिए। क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर भेड़िया ने मुझे फंसाया तो बित्तो दोनों को एक साथ खाएगी, इसीलिए उसने अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों, अगर गया होगा तो क्यों गया होगा, अगर नहीं तो क्यों। आपके पास दोनों उत्तर हैं, आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। पहले देखते हैं। पहली बात तो वो गया ही नहीं होगा, क्योंकि उसे लग गया था कि बित्तो ही राक्षसी है। अगर उसको यह लगा होगा कि बित्तो राक्षसी नहीं है तो एक बार वो फिर से गया होगा, फिर बित्तो ने क्या लगाया होगा? अपना दिमाग लगाया होगा और फिर से शेर भाग गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? मुझे तो बित्तो की हिम्मत बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होता, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता? मैं तो ऐसे बित्तो की तरह एकदम लड़ नहीं सकता था, वो तो बहादुर थी। मैं पहले लोगों को इकट्ठा करता, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते, मैं उनको अपनी समस्या बताता तो उसका कोई हल निकाला जाता। मैं तो ये करता। आप भी क्या करते वो लिखिए। इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। राज का राज, क्या लिखा है? राज का राज। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। यहाँ पे जाके नीचे बिंदी लगी, यहाँ पे जाके नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो इसका उच्चारण है राज। क्या इसका उच्चारण है? राज। यहाँ पे जे है और इस दूसरे वाले राज का है, यहाँ पे जेड होगा। अब इसका क्या उच्चारण होगा? राज राज, राज राज। समझ गए? जा और जा का अंतर है। ये क्या होता है? नुक्ता वाले शब्द होते हैं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, अन्यथा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं उस वीडियो को। अब देखते हैं इस प्रश्न को। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोल कर देखो। अब आप बोलिए राज राज। यहाँ पे राज का मतलब राज करना किसी राज पे, और ये राज मतलब सस्पेंस। दोनों के बोलने में फ़र्क है ना फ़र्क। कहानी में ऐसे ही ज, इसको बोलते हैं ज, क्या बोलेंगे? ज, और उसको बोलेंगे जा। डोंट बी कंफ्यूज, उसमें जे वाला साउंड आएगा, इसमें जेड वाला साउंड आएगा। कहानी में ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। इनको नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। तो कहानी में कई सारे नुक्ते वाले शब्द आए हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे दो लिख दिए हैं, फौरन और सिर्फ। आप ऐसे ही 3 और शब्द कहानी से ढूंढिए और यहाँ पे लिखिए। फिर अगला क्या है? अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब आप सोचिए, जैसे जहाज, कागज़, न्यूज़, ताज़ा। किसी भी किताब को खोलिए और शब्दों को लिख डालिए। अगर आपको फिर भी अभी नुक्ते वाले शब्द ना समझ पा रहे हैं तो मेरा वीडियो देखिए और डाउट को दूर भगाइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? आप क्या करते? अगर भाई शेर की जगह होते, अगर मुझे लग गया होता कि वो बित्तो ही राक्षसी, तो मैं नहीं जाता। वरना मैं शेर की जगह होता तो, शेर तो जंगल का राजा होता है, तो उसे सोचना चाहिए था कि बित्तो कहीं राक्षसी तो नहीं, और उसे उस भेड़िए की बातों में भी नहीं आना चाहिए था। उसे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? और अगर आप बित्तो की जगह होते तो आप क्या करते? अभी मैंने बताया था। आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करते? आप लोगों को बुला सकते थे, उनको अपनी समस्या बता सकते थे। इस प्रकार से आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं, इनका आंसर सोच सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप क्या
सोचते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का एक चित्र देखा। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। अब आपने घर में कई सारे औजार देखे होंगे, आप उनको नाम जानते भी होंगे, आप उनका नाम इंग्लिश में जानते होंगे, हिंदी में भी जानते होंगे। तो इन औजारों के नाम सामने या नीचे ऊपर दिए गए नामों में से छांटकर सही नाम लिखो। जैसे ये पहला क्या है, पहला क्या है आपने घर में देखा है, हैमर, इसको हिंदी में बोलते हैं हथौड़ी। ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर, इसको हिंदी में बोलते हैं पेंचकस, क्योंकि इससे पेंच कसा जाता है, इसलिए नाम इसका पेंचकस। यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए, किताब में गलती है, आप लोग गलती मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप बाकी दिए हुए औजारों का नाम सोचकर और समझकर ऊपर दिए गए नामों में से ढूंढकर लिखिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की हेडिंग है वरना। अब ये वरना क्या होता है, आइए देखते हैं। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। और वरना का मतलब इंग्लिश में होता है अदरवाइज। मैंने उदाहरण के लिए आपको एक यहाँ पे वाक्य बताया है, तुम शांत बैठो वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ऐसा अक्सर क्लास में होता है, क्लास मॉनिटर आपसे कहता है। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाइए कि मैं ऐसा करूंगा वरना ऐसा हो जाएगा, या तुम ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप वाक्य बनाइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? अब आप देखिए आपके आसपास औरतें क्या क्या काम कर रही हैं, लड़कियां क्या क्या काम कर रही हैं, और लिखिए। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपकी मम्मी घर में बहुत सारे काम करते हैं, आपकी बहन बहुत सारे काम करती है, आप लिखिए उनको, बहुत अच्छे से लिखिए। आप ये प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अब आपको शेर और घोड़े में अंतर लिखना है। आपने शेर भी कहीं ना कहीं देखा होगा और घोड़ा भी कहीं ना कहीं देखा होगा, आप उनके अंतर लिखिए। मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ लिखे हैं, कुछ आप अपने हिसाब से करिए। खाना, शेर क्या खाता है, मांस। घोड़ा क्या खाता है, घास। शेर का घर क्या होता है, गुफा, और घोड़े का घर अस्तबल। घोड़े के घर को क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। रंग, अब आप रंग सोचिए और अपने आप से भरिए। आदतें, शिकार करना और दौड़ना। शेर शिकार करता है, वहीं घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा कभी नहीं थकता है, घोड़ा हमेशा काम करता रहता है, अपने मालिक की सेवा करता है, जो मालिक कह देता है वो करता है। इस प्रकार से आप इन्हें भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनको नीचे भरिए। जानवर, जानवर, चीज़ें, नाम। तो यहाँ पे जो जानवर हो आप यहाँ पे लिखिए, चीज़ें हो यहाँ लिखिए, नाम हो वो इस कॉलम में लिखिए। जैसे किसान, उदाहरण के तौर पर मैंने कर रखा है, किसान नाम है तो नाम वाले कॉलम में। बोतल चीज़ें हैं तो नाम वाले कॉलम, यहीं पर शेर भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो शेर जानवर वाले कॉलम में। नीना नाम है तो नाम वाले कॉलम में। केला चीज़ है तो नाम वाले कॉलम में। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी के साथ आज का अभ्यास खत्म होता है। इस पाठ के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर कहानी दी हुई है जिसका शीर्षक है मूस की मजदूरी। इस कहानी को मैंने एक वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो इस कहानी को उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।